बड़े प्रेम से। वंदन हे गुरुदेव चरण में वंदन है, वंदन हे गुरुदेव चरण में वंदन है। स्वीकार करो गुरुदेव चरण में वंदन है। स्वीकार करो गुरुदेव चरण में वंदन है। वंदन है गुरु वंदन है, वंदन है गुरु वंदन है। वंदन है गुरु वंदन है। वंदन है गुरु वंदन है। स्वीकार करो गुरुदेव चरण में वंदन है। स्वीकार करो गुरुदेव चरण में वंदन है। ताली की सेवा देते हुए मेरे भाई बहन, हरि बोल। जब जब भी गुरु तुमने पुकारा, जब जब भी गुरु तुमने पुकारा, आन सका गुरुद्वारे तुम्हारे। आन सका गुरुद्वार तुम्हारे। वंदन है गुरुदेव जगत का वंदन है। वंदन है गुरुदेव जगत का वंदन है। श्वास श्वास गुरु नाम सुमरता, श्वास श्वास गुरु नाम सुमरता। एक पल भी गुरु तुम्हें न बिसरता। एक पल भी गुरु तुम्हें न बिसरता। चंचल है गुरुदेव ये मन बड़ा चंचल है। चंचल है गुरुदेव ये मन बड़ा चंचल है। स्वीकार करो गुरुदेव चरण में वंदन है। स्वीकार करो गुरुदेव चरण में वंदन
प्रभु कब बोगे, नाम बीज गुरु कब बोगे, बंजर है गुरुदेव ये खेती बंजर है, बंजर गुरुदेव ये खेती बंजर स्वीकार करो गुरुदेव चरण में वंदन, स्वीकार करो गुरुदेव चरण में गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है, वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है, वंदन है गुरु 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 वंदन है, स्वीकार करो गुरुदेव चरण में वंदन है, स्वीकार करो गुरुदेव चरण में वंदन है, चरण में वंदन है, चरण में वंदन है, चरण में वंदन है, चरण में वंदन है। बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरु देव की जय। राजन परीक्षित ने पूज्य गुरुदेव शुकदेव जी महाराज का पूजन किया है। वट वृक्ष की छाया में आसन लगाया, बैठ गए शुकदेव जी महाराज अपने आसन पर। राजन परीक्षित ने पूज्य गुरुदेव से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मुझे 7 दिन का श्राप लगा है, मेरे साथ साथ सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसा कोई उपाय हो तो कृपा करके बतलाएं, उपाय बतलाएं। शुकदेव जी महाराज यहाँ बोलना प्रारंभ करते हैं और यहीं से मेरे भाई बहन भागवत की कथा प्रारंभ होती है। इससे पहले जो भी आपने सुना, इस कथा को आधिकारिक लीला कहा है। क्या कहा है? आधिकारिक लीला। जब तक ये पूर्व के प्रसंग आप कथा सुन नहीं लेते हैं, तब तक आगे की कथा सुनने का अधिकार आपको प्राप्त नहीं होता है। और भागवत की कथा अब चालू होती है जब शुकदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाने के लिए बैठे और बोलना चालू किया, वो है भागवत। इससे पूर्व आधिकारिक लीला है। जब तक आप ये नहीं सुनोगे, आगे के प्रसंग सुनने का अधिकार आपको है ही नहीं। शुकदेव जी महाराज के मुखारविंद से पहला श्लोक कौन सा निकला? व्यास जी भगवान के मुखारविंद से प्रथम श्लोक झकार शब्द से बोलना प्रारंभ किया, जन्माद्यस्य यतो अन्वयाति तरत। और शुकदेव जी महाराज के मुखारविंद से पहला श्लोक कौन सा निकला? तुवर्यान नेशते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृप, आत्मवत सम्मत पुंसां श्रोतव्यादि सुयत्परः।
वरियान नेशते प्रश्न। वरियान मने श्रेष्ठ, उत्तम। संस्कृत में वरियान मने श्रेष्ठ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आपने जो भी मेरे से प्रश्न किया है वो प्रश्न वरियान है, बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है। और क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि राजन आपने अपने लिए नहीं पूछा है। कृतो लोक हितो नृपः, लोगों के हित में आपने पूछा है कि मेरे साथ साथ सभी जीवों का कल्याण हो, ये प्रश्न आपने किया है। इसलिए हे राजन परीक्षित, मैं आशीर्वाद देता हूँ, ये प्रश्न पूछ करके तो आपने अपनी मृत्यु को जीत लिया है, मुक्ति को अपने वश में कर लिया है। क्योंकि हे परीक्षित, जो अपना ही भला चाहता है वो मुक्ति नहीं पा सकता, जो सभी का भला चाहता है वही मुमुक्षु का अधिकारी हो सकता है। मृत्यु तो आपने जीत ली। और दूसरी बात परीक्षित, पहले तो आप अपने मन से ये भूत निकाल दो कि मुझे 7 दिन का श्राप लगा, भूल जाओ। क्योंकि हे परीक्षित, खडवांग नाम राजर्षि, एक उदाहरण दिया सुखदेव जी महाराज ने। सूर्य वंश में खडवांग नाम के राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से प्रश्न किया, गुरुदेव पत्रिका देख करके बताओ मेरी आयु और कितनी बची है। तो गुरु जी ने कहा, महाराज सुनो, एक मुहूर्त और आपका जीवन शेष है। कितना? एक मुहूर्त। एक मुहूर्त माने 24 मिनट। 24 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो हे खडवांग, एक मुहूर्त आपका जीवन और बचा है, 24 मिनट आप और जीवोगे। ये सुनते ही खडवांग नाम के राजा ने जो भी अपना कार्य करना हो फटाफट से वो अपने कार्य से निवृत्त हो गए। 24 मिनट से पहले सारे काम निपट गए, आसन लगा करके बैठ गए। अब भले ही मुझे मौत आ जाए कोई चिंता नहीं, मेरा काम सब हो गया। तो क्या बताएं परीक्षित, खडवांग नाम के राजा को 1000 बरस तक मौत ही नहीं आई। जिसकी मौत 24 मिनट शेष थी, इंतजार करता रह गया कि अब आ जाए, कोई बात नहीं, पर 1000 साल तक मौत ही नहीं आई। बात आपके समझ में आ रही है? अब देखो, इतनी देर तो सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे थे, तो ये भाषा थोड़ी सरल थी भागवत में। और जैसे सुखदेव जी महाराज सुनाने के लिए बैठे, इसमें भाषा का स्तर अब समाधि भाषा हो जाता है। और समाधि भाषा का अर्थ लगाना पड़ता है, समझना पड़े। सुखदेव जी महाराज के कहने का भाव है कि राजन, जो समय से पूर्व निवृत्त होकर के बैठ जाता है उसे कभी मौत नहीं आती। नहीं तो मौत, धीरे बोलो महाराज, नहीं तो मौत रोज आती है, एक बार थोड़ी। आप माताएं बहनें देखो जानती है, समय से सारा कार्य कर दिया, समय से उठ गए तो सारा काम समय पर हो जाता है। और कभी लेट हो गए उठने में तो सारी गाड़ी फिर लेट चलती है ना। तो माताओं बहनों को तो रोज मौत आती है। आती कि नहीं आती? आप मुंह से बोलते भी हो, अबे मुझे पानी भरूंगा, बेचाने को पानी पीऊंगा, चारों काटू, दूध रोटियां बड़ो, टिप्पण बड़ो, कहीं करूँ, आज तो मुझे मौत ही थी। रोज मौत आती है। हर पल मृत्यु आपके साथ है। कोई ये न समझना कि आप मौत से बचे हो। जब हम पैदा होकर के आए, जैसे पैदा हुए उस समय आप युवान थे और मौत बूढ़ी थी। और जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है, आप तो सोच रहे हो कि मैं बड़ा हो रहा हूं ना, फिर आपका काम माइनस में चल रहा है। आपकी आयु माइनस हो रही है और मृत्यु जवान हो रही है। जब बच्चा पैदा होता है तो मौत बूढ़ी होती है, आप जवान होते हो। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है, मृत्यु जवान होने लगती है और आप वृद्ध होने लगते हो। काल से कोई बचा नहीं है।
काल से कोई बचा है? इर्द गिर्द आपके घूम रहा है, कभी भी झपट्टा मार सकता है। जब मैं शुक्र ताल में ये कथा बोल रहा था तो वहां शुक्र ताल तो देखा आपने? कभी नहीं देखा। ये सुखदेव जी महाराज कथा वहीं बैठ करके सुना रहे थे। वट वृक्ष की छाया में गंगा जी पास में बह रही है और इस शरीर को तो वहां 14 बार कथा करने का मौका मिला है। 14 बार वहां शुक्र ताल में मैंने भागवत की कथा सुनाई। वही वट वृक्ष आज भी है जहां सुखदेव जी महाराज बैठ करके परीक्षित को कथा सुनाए। इस बार चलना 7 जुलाई से 14 जुलाई मेरा वहां फिक्स है। टेम आपके बामन भेजे। तो काल से कोई बचा नहीं। जब मैं बता रहा था आपको वहां शुक्र ताल में ये कथा सुना रहा था, ये प्रसंग, तो एक व्यक्ति बार बार हाल में से उठ करके बाहर जाए, फिर अंदर बैठे, थोड़ी देर बैठे, फिर उठ करके जाए, फिर बैठे। तो मैंने उसको बोल दिया, भैया तुम्हें तकलीफ क्या है, या तो फिर बाहर ही रहो, सबको क्यों आप व्यवधान कर रहे हो बीच में, बार बार आते हो, उठ के जाते हो। तो वो कहने लगा, गुरुजी नाराज मत हो, काल आ गया था। ऐसे मत देखो, काल फोन टेलीफोन अटेंड करने गए। बताओ काल से कोई बचा है? काल को तो सब लोग अपने पास लेकर बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं। काल से कोई बचा नहीं। काल तो हम जेब में लेकर के घूम रहे हैं। कभी भी काल आ सकता है, चाहे मिस काल आओ कि मिस्टर काल आओ, काल कभी भी आ सकता है। यदि मोबाइल आप अपने साथ रखते हो तो मेरा तो यही निवेदन है, उस मोबाइल को भी अपना गुरु मान लेना, उससे भी शिक्षा ले लेना। देखो शिक्षा गुरु किसे कहते हैं? जहां से ज्ञान मिले, उपदेश मिले, वो गुरु कहलाता है। मैं तो कहूं रास्ते चलते यदि आपको पत्थर की ठोकर लगे, उस पत्थर को भी प्रणाम कर लेना, उसको भी गुरु मान लेना, क्योंकि आपको वहां से भी ज्ञान मिल रहा है। अगली बार देख करके चलना, नहीं तो फिर ठोकर लगेगी। ये ज्ञान उस पत्थर से मिला तो वो भी आपका सदगुरु हो। जहां से ज्ञान मिले, मोबाइल है तो भैया इससे भी शिक्षा ले लो। काल कभी भी आ सकता है, काल से कोई नहीं बचा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन पहले अपने मन से भूल जाओ कि मुझे 7 दिन का श्राप लगा है। जो समय से पूर्व सावधान होकर के बैठ जाता है उसे कभी मौत नहीं आती। पर हे राजन, भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आपको 7 दिन तो मिले। बताओ आपको और हमको कितने दिन मिले? मैंने कहा ना, सुखदेव जी महाराज की भाषा समझने वाला चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित भगवान की बड़ी कृपा है कि आपको 7 दिन मिले। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको न हमको कितने मिले? आपको न हमको ही नहीं, जो जन्म लेकर के आया है सबको दिन 7 ही मिले हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। बोलो 8वां वार कोई बना गया? दिन सबको 7 ही मिलते हैं। ये तो पुनः इन 7 दिन की पुनरावृत्ति होती है। 8वां वार तो बना ही नहीं। दिन सबके 7 ही हैं। इन्हीं 7 दिन में जन्म होता है, इन्हीं 7 दिन में परण होता है और इन्हीं 7 दिन में मरण हो जाता है। तो हे परीक्षित, भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आपको ये मानव जन्म मिला है, मानव शरीर मिला है। और हे राजन, भागवत की कथा यदि आप सुनना चाहते हो तो पहले मेरे 4 नियम है। उन नियम को जीवन में उतारोगे तो मैं आगे कथा सुनाऊंगा। 4 नियम कौन से बताए? जीतासनो जीत श्वासो जीत संगो जितेन्द्रिय स्तुले भगवते रूपे मन संहार ये द्विया। ये 4 सूत्र हैं जीतासनो।
अपने आसन को जीतो, बिना आसन के जीते आप बैठक लगा ही नहीं सकते। कथा यदि कानों से हृदय में उतारना है तो जब तक आसन को नहीं जीतोगे आप कैसे बैठ पाओगे। और अब तो ज्यादा भी किसी को बोल भी नहीं सकते हैं, महाराज घोड़ा दुखे, वाह भाई सोफा सेट पे बैठो। पर पहले आसन को जीतना पड़े। यही की नहीं बोल रहा हूं मैं, तो हर जगह भाई मैं तो यही बोलता हूं, जिसको जैसे बैठना हो बैठो। पर एक निवेदन जरूर सबसे करता हूं कि कभी भी व्यासपीठ के इधर पैर लंबे करके मत बैठना। इधर लंबे करके बैठे तो बहुत पाप लगता है, वो अपराध होता है, अगले जन्म में फिर अजगर की योजना में जाना पड़ता है। व्यासपीठ की ओर कभी पैर लंबे करके नहीं बैठना, बाकी फिर जैसा आपके जमे वैसे बैठना। आजकल तो वक्ताओं का भी आसन सिद्ध नहीं है, तो आपको क्यों कहूं। अच्छे अच्छे वक्ताओं को मैं भी कभी कभी टेलीविजन में सुनता हूं, तो वो भी पल पल में कभी ऐसे हिले, कभी वो पैर ऊपर किया, कभी वो पैर ऊपर किया। अब उनका ही आसन सिद्ध नहीं है तो श्रोताओं का कहां से होगा। पर भगवान से मैं तो बस जब से करने लगा तब से यही विनती की, भगवान बैठने के बाद मुझे ये पता ही नहीं चलना चाहिए कि मेरे पैर है। और आज भी हकीकत में अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, पर मेरी आदत पैर हिलाने की आज दिन तक नहीं। लच्चू जी को इतने साल हो गए मेरे साथ, ये बड़ा आश्चर्य करते हैं कि आप बैठने के बाद हिलते क्यों नहीं। मैंने कहा इसके लिए भी बहुत साधना करना पड़ती है, आसन को सिद्ध करना पड़ता है तो बैठक लगा पाते हैं। तो भगवान से ये विनती करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पहले जीतासन आसन को जीतो, जीत श्वासों, फिर अपने श्वासों को जीतो। अब आप कहेंगे महाराज श्वास कैसे जीते। श्वास भी जीतना पड़ती है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, आयु बढ़ाना भगवान के हाथ में नहीं है, आयु बढ़ाना आप लोगों के हाथ में है। क्योंकि जन्म लेकर जब हम आते हैं तो विधाता के यहाँ इस जीव की आयु नहीं एंट्री होती है, आयु नहीं लिखी जाती वहां। ऊपर चित्रगुप्त जी श्वासों की संख्या लिखते हैं कि इस जीव की इस जगत में लाख अरब खरब श्वासें हैं, वो श्वासें पूरी हो जाए ले आओ। आयु से विधाता को मतलब नहीं है, श्वासों से मतलब है कि आप कितने श्वास। अब वो श्वासें मान लो जो भी आपको श्वास संख्या मिली भगवान के घर से, अब वो श्वासें आप 5 बरस में पूरी करो, 100 बरस में करो, 200 बरस में करो, आपके ऊपर। 2000 की नोट आपको दें, आप 5 मिनट में खर्च करो, 2 दिन में करो, ये खर्च करना तो आपके हाथ में है ना। भगवान ने तो 2000 का नोट दे दिया, अब खर्च कहां कैसे आप कर रहे हो ये आपके ऊपर है। योग वशिष्ठ में लिखा है गुरु वशिष्ठ ने कि जो व्यक्ति 1 मिनट में 3 बार श्वास लेता है उसकी आयु 225 बरस तक पहुंचती है, और जो 1 मिनट में 6 बार श्वास लेता है वो 125 बरस जीता है। आप घड़ी पकड़न बैठ जाओ कि 1 मिनट में कितनी बार ले रहा है, तो मेरे ख्याल से 12 से 16-18 बार आप 1 मिनट में श्वास लेते हो, तो बोलो आपकी क्या आयु होगी। आज भी हिमालय की पहाड़ियों में ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनकी आयु 500 बरस भी है। और मैंने तो जब बद्र विशाल कथा करने गया ऐसे महात्मा का भी दर्शन किया, और किसी को दर्शन होता भी नहीं, न जाने कैसे अकस्मात गुफा से बाहर निकलना, बाकी गुफा से बाहर ही नहीं आते। अब कैसे उनका शरीर चल रहा है और उनकी आयु 550 बरस की, कैसे किया होगा। उन्होंने अपने श्वासों को जीता है। जो विधाता ने श्वास दी फोकट में खर्च नहीं करी, उन्होंने बचा करके रखी। योग प्राणायाम करके 2-2 मिनट 5-5 मिनट तक श्वास नहीं लेते थे, तो अपने आप आयु बढ़ेगी।
दूसरी बात, आप श्वास लेते हो तो फेफड़े से नासिका तक लेते हो, ये श्वास थोड़ी फास्ट चलेगी। आयुर्वेद के अनुसार श्वास लेने का सही तरीका है गहरी श्वास लो, नाभि से नासिका तक यदि आप श्वास लेंगे तो ये श्वास की नली आपके शरीर में 80 फीट लंबी होती है। जब गहरी श्वास लोगे तो कितनी वायु ऑक्सीजन उसमें भरी रहेगी, आप 1 मिनट तक भी दोबारा श्वास नहीं लो तो चल जाए। पर आप फेफड़े से नासिका तक, ये तो एकदम तीव्र गति चली गहरी श्वास। और दूसरी बात, खाली श्वास लेना श्वास छोड़ देना कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं आपकी। ये तो गद्दान कुत्ता भी कर रहा है, वो भी श्वास ले रहा है, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, तो बोलो उसमें और आप में फर्क क्या है? वो भी श्वास लेता है। खाली श्वास लेना छोड़ना कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं। जीरो का कोई मोल है? शाग में नाकवा वाला जीरो की नहीं के, शून्य, शून्य का कोई मोल है? बोलो 2 शून्य में 2 शून्य प्लस करो, उत्तर क्या है? 2 शून्य में से 2 शून्य माइनस करो, उत्तर क्या है? 0। शून्य का शून्य, शून्य की कोई कीमत नहीं, पर आप शून्य के आगे अंक लगा दो, कीमत बढ़ जाएगी। 2 शून्य के आगे यदि 1 लिख दिया तो हो गए ना 100। अंक लगने के बाद आप शून्य बढ़ाओगे तो 10 गुना बढ़ता जाएगा। बाकी खाली शून्य लिख दोगे तो कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं। उसी प्रकार से आप श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो, ये तो कुत्ता भी कर रहा है, गधा भी कर रहा है, मच्छर भी कर रहा है। क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं, कोई मोल नहीं। अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हो तो अपने श्वासों के आगे भी अंक लगा दो। कौन सा अंक लगाना है? तो राम नाम को अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। श्वास लेने से पहले प्रभु का नाम ले लो, राम जी का नाम ले लो, कृष्ण जी का ले लो, शिव जी का ले लो, जगदम्बा का ले लो, या जो भी आपका इष्ट हो अपने इष्ट का, सदगुरु का नाम लेकर के श्वास लो। नाम लेकर के श्वास छोड़ो तो आपकी कीमत भी बढ़ जाएगी, मोल हो जाएगा। तो ये 4 सूत्र जीवन में उतारे। आसन को जीते, श्वास को जीते, तीसरा है अपनी संगति को जीते, चौथा है अपनी इंद्रियों को जीते। वही व्यक्ति भागवत की कथा जीवन में उतार सकता है। राजन परीक्षित ने ये 4 सूत्र को जीवन में उतार लिया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अब भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप का वर्णन सुनाते हैं। पर सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित ये वर्णन मैं आज नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आज समय की मर्यादा पूर्ण हो चुकी है। कल पुनः आप पधारिएगा, भगवान की कथा को श्रवण करना। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन। अपने श्वासों के आगे आप भी राम जी का नाम लगा लो, उसके बाद आरती और प्रसाद। बोलो मन राम राम हरे राम, बोलो रे बोलो मन राम नाम हरे राम, बोलो रे बोलो 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 मन हरे राम, बोलो रे बोलो 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 मन हरे राम, बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम, बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम, बोलो रे बीती रहे दिन भजन बिना रे, बीते रहे दिन भजन बिना रे किसी किसी को बीत रहे हैं, किसी किसी को बीत रहे बीत रहे दिन भजन करो रे, बीते रहे
राधे 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 आइए यजमान परिवार ठाकुर जी की आरती अपने परिवार इष्ट मित्र सबको लेकर के पधार जाएं। बारी बारी से थोड़ी थोड़ी देर सब घुमाएं करो आरती। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद शारद शीश नवावे नारद शारद शीश नवावे। और करे जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के। और करे जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजो अपने चरण की भक्ति दे दो। अपनी शरण में मोए रख लीजो। अपने चरण में मोहे रख लीजो। करो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के। करो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया बारी मैं हूँ दीन न दुखिया बारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमार करेंगे हाथ जोड़ के। रखियो लाज हमार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। भीम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे। राधा माधव के पद
आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्ति पृथिवी देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति देव शान्ति सामा शान्तिरेति शीतलारार्तिक्यं समर्पयामि पुष्पेण देवाभिवन्दनं कराभ्याम् आत्माभिवन्दनम् अस्तु प्रक्षाल्य मन्त्रोष्पाञ्जलिम् आदाय ॐ चितनेन यज्ञमय चन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथेयनागं महिमानः सतन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसीयतायने नमो वयं वैशरणाय कुर्मे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैशृणो ददातु कुबेराय विश्ववर्णाय महाराजाय नमः ॐ सुतिसाम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं भारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायि शासरभौमा सर्वशान्दादा प्रादा पृथिवी समन्तपर्यन्ताय एकिराडयितभ्येष श्लोकोपगीतोऽमृतः परिवेष्टारो मृतस्यावसङ्गृही आविक्यस्य कामप्रेयसिवे देवा सभासदेति ॐ विश्वादचक्रुदाय शिवातो मगो विश्वातो वा विश्वातपाद सम्भाव्यान्तमति सम्पत्रे द्यावा भूमि जनयन् देवैका कायेन ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् वन्दनी नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ज्ञान परमेश्वर ॐ पूर्वास्व पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीबालकृष्णाय नमः
चरणारविन्दे मन्त्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जी महाराज की जय। कांवरिया सेठ की जय। चार भुजानाथ की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव।